अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा है टॉपिक वो है पंजाब बोर्ड के हवाले से क्लास 9 की जो पेयरिंग स्कीम है मैथमेटिक्स की। क्लास 9 मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम कि किस किस चैप्टर से एमसीक्यू आना है, किस किस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन आना है और किस किस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आना है। कंप्लीट मैं बताऊंगा 2022 की जो पेयरिंग स्कीम जो 2022 के पेपर होने हैं 9th क्लास के मैथ का जो पेपर है वो किस तरह से आएगा, किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर में से कितने एमसीक्यू आएंगे, किस चैप्टर में से कितने लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हमारा एमसीक्यू वाला सेक्शन होता है, इसे कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 इसे क्या कहते हैं? अच्छा देखें, चैप्टर नंबर 1 में से एक एमसीक्यू आना है, चैप्टर नंबर 2 में से भी एक एमसीक्यू आना है, चैप्टर नंबर 3 में से भी एक, 4 में से भी, 5 में से भी, 6 में से भी, 7 में से भी। सिर्फ 2 चैप्टर ऐसे हैं आपकी किताब में 13 एंड 15 जिनमें से एमसीक्यू नहीं आना, और पहले भी नहीं आता एमसीक्यू। 13 एंड 15 में से एमसीक्यू नहीं आता, बाकी सारे चैप्टर्स में से एक एक एमसीक्यू आएगा। टोटल आपके 15 एमसीक्यूज आएंगे इस पेपर में। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ी बहुत चॉइस भी बता दूंगा कि ये आप चैप्टर कभी फुल पक्के कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन इजीली हो सकते हैं। तो पहले सेक्शन क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट। टोटल इसमें क्वेश्चन होंगे 9 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 6 करने होंगे। ठीक है, 9 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपने 6 करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 होगा ये। चैप्टर नंबर 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 3 से भी 2 क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 4 से भी 2 एंड चैप्टर नंबर 5 से 1। अब देखिए 9 क्वेश्चन है और 5 चैप्टर। अगर हम 3 चैप्टर भी पूरे कर लेना तो हमारे 6 क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए रूल ये होगा कि चैप्टर फुल हमें करना होगा ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाए, हम उसे हल कर सकें थारोली। कंसेप्चुअली आपने पहले 3 चैप्टर्स को अगर रगड़ा लगा लिया है तो आपका पहला क्वेश्चन जो है ना वो डन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नहीं बल्कि सीक्वेंस के हिसाब से पहला एमसीक्यू वाला क्वेश्चन होता है, सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन वाला है, थर्ड क्वेश्चन अब शॉर्ट क्वेश्चन वाला आ गया। इसमें भी 9 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपने 6 करने होते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 6 में से एक क्वेश्चन आता है, चैप्टर नंबर 7 में से 2, और चैप्टर नंबर 8 में से 2, और चैप्टर नंबर 9 से भी 2, चैप्टर नंबर 10 से 1, चैप्टर नंबर 11 से 1। अब देखें, आप सिर्फ 7th, 8 और 9 चैप्टर सिर्फ कर लेना तो आपका ये भी सेक्शन हो सकता है और कोई मुश्किल नहीं है। 9th बहुत आसान है। इसमें से अगर 3 चैप्टर्स आप कर लें, सही रगड़ा लगा लें, 7वां 8वां 9वां, बाकी भी अगर किसी ने किए हुए तो बहुत अच्छी बात है, उसके पास चॉइस होती है कि वो अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर सकता है। अगर कोई क्वेश्चन उसे भूल जाता है, नहीं हो रहा होता, तो वो बाकियों में से अटेम्प्ट कर लेता है। ये पेयरिंग स्कीम का मकसद ये है कि आप अपने इसके लिहाज से तैयारी करें ताकि आपका पेपर अच्छा हो सके, जो टारगेट है हमारा। क्योंकि पेपर जिसने बनाया है उसका ये टारगेट तो नहीं है पूरा का पूरा उसने पूरी किताब दे देनी है आपको, कुछ सेक्शन देना है। कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जो पूरी बुक में से कुछ चैप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमने तैयार करने होते हैं, जिनमें से पेपर आना होता है और हमारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि सारा साल बस पढ़ते ही रहते हैं, कोई स्कीम नहीं देखते, कोई चीज़ नहीं देखते, फिर एंड पे ना उनकी जब रिवीजन की बारी आती है तो कोई ना उनकी रिवीजन ही नहीं हो सकती, किताब पूरी होती है। ठीक है, इसलिए स्मार्ट वर्क करें एज कंपेयर टू हार्ड वर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसके बाद 12, 13, 14, 12 में से एक क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन है। 12, 13 में से भी एक क्वेश्चन आएगा, 14 में से 2 क्वेश्चन आएंगे, 15 में से 2 आएंगे, 16 में से एक आएगा, 17 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू हो गए। एमसीक्यू 2 चैप्टर में से नहीं आने, 13 और 15 में से एमसीक्यू नहीं आएगा। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन आप अपने लिहाज से चैप्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। 3 चैप्टर कर लें तो आपका पेपर क्लियर हो सकता है। लेकिन शर्त ये है, फिर मैं बता रहा हूँ कि उन 3 चैप्टर्स को आपने सही करके रगड़ा लगाना है, सही करके करना है।
बिल्कुल फिट, ताकि कोई भी क्वेश्चन आए आपके हाथों से ना जाए, फिर इंशाल्लाह मैं कह सकता हूँ कि आपके फुल नंबर आएंगे। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी होता है, क्योंकि हर चैप्टर में से उसने एमसीक्यू डालना है। अगर आपने वो चैप्टर छोड़ दिया है तो आपका कंसेप्ट तो नहीं क्लियर होगा, इसलिए थोड़ा बहुत आपको सारी किताब करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। लेकिन शॉर्ट के हवाले से अगर जो बच्चा कहता है कि मुझसे नहीं होता मैथ, तो वो इस तरह कम से कम चले 9 नहीं तो 6 चैप्टर कर ले, 2 क्वेश्चन हो जाए उसके शॉर्ट क्वेश्चन वाले, कुछ चले एमसीक्यू हो जाएंगे, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे, तो आपका इजीली पेपर में से 50 प्लस स्कोर इजीली आप कर सकते हैं। नैले से नैला बच्चा भी 50 प्लस स्कोर कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं होती, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मैं अभी आपको बताता हूँ कि लॉन्ग क्वेश्चन किस किस चैप्टर में से आएगा, कितने की चॉइस होगी, और थ्योरम किस किस चैप्टर में से आएगा, और कितने थ्योरम करने होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन में पेपर के हिसाब से चलें तो पहला क्वेश्चन एमसीक्यूज का, फिर 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के जिनके आगे फर्दर पार्ट्स होते हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। लॉन्ग क्वेश्चन सीक्वेंस के हिसाब से 5वां क्वेश्चन बनता है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। 5वें का एक ए पार्ट होता है, एक बी पार्ट होता है लॉन्ग क्वेश्चन में। जो 5वें का ए पार्ट है वो चैप्टर नंबर 1 से आएगा, जो 5वें का बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2 से आएगा। एक लॉन्ग आपका अगर आप 2 चैप्टर पहले कर लेते हो तो वहां से चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 से एक लॉन्ग क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन 6 है ए एंड क्वेश्चन 6 बी, 2 पार्ट्स हैं। तीसरे तो चौथे चैप्टर में से दोनों क्वेश्चन, तीसरा चौथा चैप्टर आप कर लेंगे तो आपका ये भी क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप पहले 4 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे जो कि हमने करने होते हैं, ठीक है। अगर आप पहले 4 चैप्टर सही कर लेते हैं तो आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो उनसे हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अगर थारोली आप रगड़ा लगा लेते हैं सही करके पहले 4 चैप्टर्स को, तो आपके लॉन्ग क्वेश्चन पक्के हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ चैप्टर नंबर 12 और 16 में से थ्योरम भी आता है, वो कंपल्सरी होता है, वो करना ही करना होता है। पहले क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमारे लिए कंपल्सरी है, उसमें से थ्योरम आना है। थ्योरम चैप्टर नंबर 12 और 16, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको, चैप्टर नंबर 12 और 16 में से क्या आना है, थ्योरम। अगर कोई बच्चा, ये जो पहले 4 क्वेश्चन है इनमें से आपने 2 करने होते हैं, 2, ठीक है। अगर कोई बंदा, कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट ये कहे कि मैं पहले 4 चैप्टर कर लेता हूँ और 12 या 16 में से किसी एक चैप्टर के थ्योरम कर लेता हूँ, तो उसके लॉन्ग क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो जाएंगे। लॉन्ग में से वो फुल नंबर ले लेगा। अगर पहले 4 चैप्टर कर लेता है या पहले 2 कर लेता है, 5वां छठा कर लेता है, ठीक है, तो उसके इजीली लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएंगे। वो शॉर्ट क्वेश्चन तो पहले वो चैप्टर जो मैंने बताया एमसीक्यू उसके हवाले से सारा कुछ बताया है, एमसीक्यू बताएं, शॉर्ट क्वेश्चन बताएं, लॉन्ग क्वेश्चन बताएं। यही है आपकी पेपर की स्कीम, जो कि पेपर आपका आना है क्लास 9th मैथमेटिक्स 2022 में जो पेपर आना है उसकी ये स्कीम है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स लेंगे। और पेपर में हमने प्लानिंग के साथ चलना होता है, ऐसे नहीं चलना होता कि अंधाधुंध करते जाएं, उस मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है, गाइडेड मेहनत का फ़ायदा है, ठीक है जी। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।